सामान्यतः ज्योतिष को हम प्रिडिक्टिव साइंस के रूप में ही समझते हैं, परंतु ये इससे बहुत अधिक है। इसी क्रम में आज जो है मैं ज्योतिष के आधार के बारे में बात करता हूँ। ज्योतिष के 3 प्रमुख आधार हैं: आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म। आत्मा जो है कर्म बंधन में बंधी है और इसी कारण उसे बार-बार जन्म लेना पड़ता है। कर्म ही वह शक्ति है जो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में बांधती है। ये जो कर्म है, यही केवल शारीरिक नहीं है, पर यह इच्छा और अहंकार का बंधन है। आत्मा जो मूलतः परमात्मा के साथ थी, अपना अलग अस्तित्व चाहती थी और उसकी यही इच्छा जो है अहंकार है, और इसी अहंकार के कारण उसने अपने अलग अस्तित्व के लिए देह धारण कर ली और कर्म बंधन में बंध गई। अब भारतीय शास्त्र जो है कहते हैं कि देह जो है वो आत्मा का वाहक है, यानी केवल कैरियर। जैसे कि वाग्भट ने कहा है कि भूतो मयो देह, मतलब शरीर जो है पंचभूतों से बना है और इन्हीं पंचभूतों से आत्मा का पृथक अस्तित्व संभव हो पाया है और वो एक पुनर्जन्म के चक्र में फंस गई। पर आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मा का अंतिम लक्ष्य है इन कर्म बंधनों से मुक्त हो परमात्मा में विलीन होना। इसी कर्म बंधन से मुक्त होने को भारतीय शास्त्र में मोक्ष कहा गया है। और यह जो मोक्ष है या यह जो मुक्ति है, वो धर्म से, दान से, रिचुअल से, इन सब से संभव नहीं है। यह मुक्ति केवल कहते हैं कि ज्ञान से संभव है। भारतीय शास्त्र ज्ञान को आत्म ज्ञान कहता है, आत्मा का ज्ञान या स्वयं का ज्ञान। ये ज्ञान जो है यहाँ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये कर्मों का ज्ञान है। साथ ही साथ अपने कर्म पथ का भी ज्ञान है और यह ज्योतिष द्वारा संभव है। ज्योतिष में इसे काल के मूल्यांकन के द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि काल ही वो माध्यम है जो हमारे कर्मों को अपने पास संचित रखता है, जब तक कि वो परिपक्व ना हो जाएं और फल देने योग्य ना हो जाएं। यही कारण है कि ज्योतिष में कर्म और कर्मफल के ज्ञान के लिए काल का मूल्यांकन महत्वपूर्ण माना गया है। अभी इतना ही है। फिर जो है काल के बारे में थोड़ा सा और आगे एक रील बनाएंगे और उसमें बताएंगे। धन्यवाद।